हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 2024 की फोरकास्ट रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्टिवेट हो रहा है और कौन क्या ब्लेसिंग आ रही है। और ईच मंथ हम लोग देखेंगे कि आपके ईच मंथ कैसा रहने वाला है। और वैसे देखते हैं कि आपकी 2024 में यूनिवर्स ने क्या स्टोर करके रखा हुआ है। ओके टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में भी शायद हो सकता है कि वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द स्पिरिट एनिमल्स सेज फॉर यू। ओ टोरस, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, ग्रेस स्वान का एनर्जी है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू हु ग्लाइड अक्रॉस द वाटर ऑफ माई सोल, ब्रिंग मी योर विजडम एंड लाइट, हेल्प मी ट्रांसफॉर्म इनटू एलिगेंस एंड ग्रेस, इंस्पायर मी विद डिग्निटी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। ओके, तो रोज फर्स्ट मैसेज इज दिस कि कहीं ना कहीं ये साल आप लोग ना पीसफुली रह के अपने सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ग्रेस रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी इन पास्ट में 2023 में, उसका आपको सोल्यूशन मिल रहा है। फोकस होइए, पीस रखिए। ओके, अगर कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में अगर कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा था या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो भी यहाँ पर आपके ये साल लव लाइफ में क्लोज आ रहे हो, पार्टनरशिप हो रही है एंड पीस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। बस आपको सिर्फ ग्रेसफुली अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। ओके टोरस, स्वाम इज ऑल अबाउट गाइस पीसफुली ऑब्जर्व करते हुए अपनी जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उस पर ऑब्जर्व करते हुए पीसफुली आगे बढ़ना, ताकि आप अपने सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, लेट्स सी इस साल आपकी लाइफ में क्या एक्टिवेशन हो रहा है। ओके टोरस, व्हाट्स द एक्टिवेशन, व्हाट्स द एक्टिवेट कार्ड फॉर टोरस, व्हाट्स द एक्टिवेशन कार्ड फॉर टोरस। सी, ये साल आप लोगों की लाइफ में एक्टिव हो रहा है चेंज। ओके, ये चेंज हो सकता है रिलोकेशन का हो, ये चेंज हो सकता है कि आपके सोचने के तरीके हो, ये चेंज हो सकता है कि आपके अपनी लाइफ में जॉब चेंजेस हो, या फिर जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग हो रहा है तो वो चेंजेस आ रहे हैं। बट ये साल ना गाइस आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, 12 is 1 plus 2 is 3, 3 is all about guys। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्किल को भी डेवलप करना चाह रहे थे इन 2023 में, बट वो नहीं कर पा रहे थे, तो इन दिस ईयर देयर इज द मेजर चेंज। ओके, तो गाइस फोकस होइएगा, स्टिलनेस रखिएगा, पीस रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ओके टोरस, let's see what's the blessing for you in 2024। कौन सी एरिया में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है टोरस। what's the blessing for Taurus, what's the blessing for Taurus। okay, see, I told you this is the 1 plus 2 is 3, 3 is all about creativity। okay, तो आप अपनी लाइफ में see a blessing on your creativity। अगर 2023 में आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे, क्रिएटिव होना चाह रहे थे, या फिर कुछ अपनी क्रिएटिविटी को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाह रहे थे, तो ये साल आप लोगों की लाइफ में क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ओके, जो भी क्रिएटिव को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, क्रिएटिविटी को, ये हो सकता है कि डांस हो, सिंगिंग हो, या फिर आपकी जो भी क्रिएटिव टैलेंट है उसको हो। ओके, तो ये साल आपको ब्लेसिंग मिल रहा है क्रिएटिविटी पे। तो गाइस ऑब्जर्व कीजिएगा एंड उस पर एफर्ट डालिएगा, ताकि आपकी क्रिएटिविटी को एक नया रास्ता मिल जाए। ओके, लेट्स सी, तो ये साल आप लोगों की लाइफ में क्या मैजिकल पार्ट आ रहा है। मैं सिर्फ कीवर्ड बोलती हूँ टोरस, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से रखिएगा। ओके, 2 कार्ड,
What's the magical card for you? Happiness. See, ये साल आप लोगों की लाइफ में, here is the butterfly. Okay, the butterfly is all about guys change. आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी चेंज का कार्ड आ गया है, तो किसी भी लव लाइफ में चेंज, जॉब चेंज, रीलोकेट हो रहे हो या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो उसमें चेंज, बट पॉजिटिव वे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ओके, आप लोगों के लाइफ में मैजिकल आ रहा हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ओके, एंड सी आपको हील होने की जरूरत है। अगर कहीं ना कहीं पास्ट में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे नेगेटिविटी थे, स्टक हो गए थे या फिर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो ये साल आप उस सारे परिस्थितियों से हील हो रहे हो। बस आपको काम करना है कि जस्ट स्टिलनेस रह के, पीसफुल रह के अपने आप को पहले हील करना है, ताकि आप अपने ये हैप्पीनेस को देख सको। ओके, आप लोगों के लाइफ में मैजिकल आ रहा है हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, जिस भी एरिया में आप चाहते हो। ओके टॉरस, देयर इज द चेंज। ओके, लेट्स सी इस साल आपको क्या सरेंडर करना है, जो आप उसको सरेंडर करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, अपने ब्लेसिंग को इम्प्लीमेंट कर सको। व्हाट्स द सरेंडर फॉर टॉरस? क्या सरेंडर करना है टॉरस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द सरेंडर फॉर टॉरस? हाँ, सी आई टोल्ड यू, साइलेंस रहिएगा। ओके, सरेंडर कीजिए, साइलेंस ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इन क्वाइट मेडिटेशन एंड contemplation, let go and enter the stillness within. Silence can heal and replenish you. गाइस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये साल अगर आप ऑब्जर्व करके, स्टिलनेस रह के, पीस रह के अपने परिस्थिति को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हो, आप अपनी लाइफ में साइलेंट रह के, ऑब्जर्व करके, पीस रह के सारे परिस्थितियों का सोल्यूशन लेके आ सकते हो। ओके, तो गैस सरेंडर करना साइलेंस पे। ओके, साइलेंस रहिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको पीस के जरिए, आपके इंट्यूशन के जरिए मैसेजेस दे, गाइडेंस दे। ओके, तो गाइस सरेंडर करना है साइलेंस पे। अगर आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होते हो या फिर परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि कुछ रास्ता नहीं दिखता है, तो अपने आप में इनर तौर पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके इनर गाइडेंस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो सरेंडर कीजिएगा, साइलेंस पे, इनर गाइडेंस पे फोकस कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज लेके आ सको और हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, इन एनी सिनारियो। मैं सिर्फ कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, तो अपने हिसाब से आप फिक्स कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द स्पिरिट मैसेज फॉर यू टॉरस। व्हाट्स द स्पिरिट मैसेज फॉर यू? सेरेना, I am the angel of abundance. See, I told you, you will receive the money that you need, and God is in charge of how that will happen. Have faith. Okay guys, अगर किसी के लाइफ में ना मनी वाइज स्टक हैं, या फिर कुछ मनी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रही है, तो गाइस फेथ रखिएगा। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में। दिस इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्सल। जो भी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, वो आपको मिल रहा है। फेथ रखिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं मिलता, तो फेथ रखना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स हैज योर बैक। ओके गाइस, तो सरीना, एंजल्स ऑफ अबंडेंस इज योर बैक, आपके पीछे काम कर रहे हैं। तो गाइस पीस रखिएगा एंड सोल्यूशन देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मनी प्रॉब्लम चल रही हो, घर की परिस्थिति ठीक नहीं चल रही हो, या कुछ आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेना चाहते हो, तो यूनिवर्स उस पे काम कर रहे हैं, तो फेथ रखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज सेइंग। ये साल आप लोगों के लाइफ में कौन से प्लैनेट, साइन या हाउस अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा? लेट्स सी। ओके, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टॉरस? व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टॉरस? What's the messages for Taurus? Give me 2 cards, please. Thank you. This is the first card is Venus. Okay, Venus is all about guys
वीनस लॉर्ड माने जाते हैं भोग विलास के, ओके, अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के। उनको ना मनी, ब्यूटी, या फिर सक्सेस, या फिर उनके प्लैनेट माने जाते हैं। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, विक्ट्री उनके प्लैनेट माने जाते हैं। तो ये साल आप अपने सक्सेस के पीछे हो रहे हो। वीनस आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। वीनस इज ऑल अबाउट लव लाइफ ऑल्सो। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। फोकस अपने लव लाइफ में, पार्टनरशिप भी मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके विशेष थे वो पूरे होते हुए दिख रहे। वीनस इज अ लॉर्ड ऑफ गाइस, वो विशेष को पूरे करते हैं, ओके, जो भी उनकी आप लोगों की वैल्यूएबल चीज़ें हैं, बट उसके पीछे हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके वीनस आपके जो भी अबंडेंस चाहते हो, विशेष हैं, वो पूरे करते हैं। ये साल आपके ना वीनस बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हाउस सेज। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस फेथ। जैसे कि मैंने पहले कहा, एफर्ट डालिएगा, फेथ रखिएगा, जो भी आपके विषय से वो पूरे हो रहे हैं, ओके। तो कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ओके। एंड सी दिस इज द बुद्धा कार्ड है, बुद्धा इज हियर। तो मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में पीसफुली अपने इस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। ये कोई भी अबंडेंस हो सकता है, लव, मनी, सक्सेस, विक्ट्री, अपॉर्चुनिटी, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट कार्ड, 10th हाउस। 10th house is all about guys career, name, fame, okay, and औहदा, आपकी पोजीशन, ओके, अचीवमेंट एंड अपने विशेष को पूरा करना। ये साल ना टोरस में भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने करियर को अप लेवल पे लेके जाना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपने करियर में आउटसाइड द बॉक्स जाना चाहते हो। तो गाइस एफर्ट डालिएगा, क्योंकि 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस कर्मा हाउस। जितना आप काम करोगे, जितना आप कर्मा करोगे, उतना ही आपको अबंडेंस मिलेगा। फेथ रखना बहुत जरूरी है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि काम के सिलसिले से ट्रैवलिंग भी करे, आउट ऑफ टाउन जाए, आउट ऑफ सिटी जाए, आउट ऑफ इंडिया जाए, ओके, फॉरेन भी जाते हुए दिख रहे हैं, ओके, अपने काम के सिलसिले से। तो फेथ रखिएगा, काम कीजिएगा, ताकि आप जो भी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस चाहते हो वो आप तक पहुंचे। इट्स ब्यूटीफुल। वीनस इज एक्टिव गाइस, वीनस इज एक्टिव। तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अगर शादी भी करना चाहते हैं तो भी हो रहा है ये साल, ओके। ट्रस्ट रखिएगा, हैप्पीनेस इज हियर। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग लव को कन्वर्ट करना चाह रहे हो मैरिज में, तो वो भी हो रहा है, ओके। तो पीसफुली अपने काम निपटाइएगा, ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज मंथ बाय मंथ। टोरस, व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज मंथ बाय मंथ, जनवरी टू दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 3 more card please। अक्टूबर, इस सब बहुत ज्यादा है। 2 more card please। नवंबर, दिसंबर प्लीज, 2 more card। ओके, थैंक यू। Okay, let's see what the January says. Ooh, January, Emperor. Maybe शायद you're dealing with Aries, Leo. Aries, maybe शायद हो सकता है Leo कोई साथ भी डील कर रहे हो। This is the card of Emperor. Okay, January is the very powerful month for you, Taurus. जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उस पर आप फोकस हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, ओके। और कुछ लोग जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपने लाइफ में चेंजेस लेके आना चाह रहे हो, तो जनवरी मंथ इज द प्लानिंग मंथ, ओके। प्लानिंग कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, तो अपने क्रिएटिविटी पे
एक नई शुरुआत करने के लिए यू आर द फोकस। ये हो सकता है कि जॉब में हो, घर के प्रॉब्लम में हो, मनी वाइज हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप स्टक थे पहले। ओके, जनवरी महीने में फोकस होके आपने उस स्टकनेस में से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिल रहा है। स्टेबल हो रहे हो, 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, एंड अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे हो इन जनवरी मंथ। वेरी पावरफुल लीडरशिप रोल निभा रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर तरक्की पाना चाहते हैं जॉब में तो भी मिल रहा है इन जनवरी मंथ। ओके, एंड फरवरी मंथ में 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस क्रिएटिविटी। जैसे कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है अपने क्रिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एफर्ट डाल रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में यू नो लोग आपको नोटिस करें, नोटिसेबल हो। फरवरी मंथ में गाइस आप एफर्ट डालो, हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में जो भी हैप्पीनेस अबंडेंस पाना चाहो पा सकते हो। ओके, बट लव लाइफ में मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में लव वाइज थोड़े से थर्ड पार्टी सिचुएशन आने के आसार नजर आ रहे हैं। ओके, किसी की लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही हो इन फरवरी मंथ। मैं देखना चाहूँगी कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रहा है या नहीं। ओके, यस, 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वन। ओके, थोड़ा में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है। ओके टोरस, इन फरवरी मंथ दैट्स व्हाई यू आर स्टक एंड एफर्ट डाल रहे हो कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ना आए, बट आ रहा है। ओके, तो इन फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं लव वाइज कोई ना कोई थोड़े से थर्ड पार्टी सिचुएशन आने की कोशिश है। इसी वजह से आप ना मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहे हो। अदरवाइज इन जनरली बोलना चाहूँगी एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो ताकि आप अपने मनी वाइज हैप्पीनेस हो सको, या फिर न्यू फ्रेंड को इन्वॉल्व कर सको, पार्टनरशिप में हो सको। ओके, दैट्स व्हाई यू स्टक हियर। का एफर्ट डाल रहे हो, मनी वाइज भी कहीं ना कहीं अगर कहीं उलझे हुए हो तो भी आप कहीं ना कहीं मनी वाइज भी यहाँ पर स्टकनेस दिखा रहा है। ओके, यू कांट मूव। तो आप मेहनत करके उससे बाहर मनी वाइज स्ट्रगल चल रही तो उससे बाहर निकलने का आपको कोई ना कोई सपोर्ट भी मिल रहा है, सपोर्ट आ रहा है। ओके, मनी वाइज अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो, जॉब वाइज भी प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आपको नई जॉब भी मिले बोलिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस भी है जॉब के। ओके, बट लव लाइफ में थर्ड पार्टी आने की सिचुएशन है, बट इन अनदर एरिया देयर इज अ सपोर्ट। एफर्ट डालिएगा फरवरी मंथ में। ओके, मार्च मंथ में सी 7 ऑफ कप इज रिवर्स। सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच इमोशनल ड्रेन, सो मच रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर लव लाइफ में ओवर थिंकिंग हो रही है। किसी का पास्ट फिर से वापस आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर लव लाइफ में फरवरी महीने में कोई थर्ड पार्टी आ गया हो, मार्च में फिर आपने बातचीत बंद कर दिया हो तो फिर से आपके पास में पास्ट का कोई पर्सन आ रहा है। ओके, दैट्स व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग इन लव लाइफ इन मार्च में। एंड इन जनरल मैं यही बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो कि पास्ट के जो सिचुएशन है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कंफ्यूजन। इमोशनल तौर पे या मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो मार्च महीने में। मैं ये देखना चाहूँगी कि ये मार्च महीने में किस वजह से आप ड्रेन हो रहे हो, कौन से पास्ट की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मार्च महीने में जो आप ड्रेन हो रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं पास्ट की जो आपकी विशेष थी, ओके, कोई भी आपकी ड्रीम था या फिर पास्ट के प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा है, वो उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे इन मार्च महीने में। या फिर हो सकता है कि कोई एक्यूरियस पर्सन हो सकते हैं तो वो आपके पास में वापस आ गए, तो आप उससे
उभरना चाह रहे हो, हील होना चाह रहे हो, बट नहीं हो पा रहे हो। इसी वजह से आप ना सो मच ओवर थिंकिंग हो रहे हो या फिर कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, तो मार्च महीने में मैं यही बोलना चाहूँगी, इन जनरली आप अपने ड्रीम की वजह से, आप अपने विशेस की वजह से, आप अपने करियर की वजह, जो भी आपकी ड्रीम है, डिजायर है, उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अगर कंफ्यूजन हो रहे है तो जस्ट पीस रखिएगा, स्टिलनेस रखिएगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा मार्च महीने में। ओके, देयर इज अ चेंज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट द अप्रैल मंथ सेज। सॉरी, मार्च महीने में यू आर कंफ्यूज इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, एंड अप्रैल महीने में दिस इज द कार्ड ऑफ रीबर्थ, जजमेंट का कार्ड है। फिर से आप अपने लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो इन अप्रैल महीने में, किसी भी परिस्थिति में। ओके, घर की परिस्थिति में, लव वाइज या फिर जॉब वाइज। ओके, आप यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहा है, एक नई शुरुआत करने के लिए, अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए। वो किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, दिस इज द बिग इवेंट। अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं आप राइज अप हो रहे हो, उभर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलना देखना चाहूंगी कि व्हाई जजमेंट कार्ड इज हियर फॉर टोरस। सी, जस्ट लाइक आपने देखा ये कैसे फ्ली आउट हुआ। मैं सी, आप राइज अप हो रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को लेके। ओके, इन बिटवीन में हो तो यूनिवर्स आपको उभरने का मौका दे रहा है। ओके, उभरने का मौका दे रहा है मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज। कोई घर लेना चाहते हैं तो घर लेते हुए दिख रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो गाइस, अप्रैल मंथ में यूनिवर्स आपको ना ब्लेसिंग दे रहे, चेंज दे रहे हैं। जो यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस के कार्ड आए हैं वो अप्रैल महीने में आपकी चेंजेस हो रही हैं। ओके, बिग अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, कोई घर परचेस कर रहा है। ओके, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बट अप्रैल मंथ में आपकी टर्निंग पॉइंट आ रही है। तो गाइस, डोंट कंफ्यूज, स्टिलनेस। ओके, अप्रैल मंथ इज द बेस्ट मंथ फॉर यू टोरस। एंड यहाँ पर अप्रैल मंथ में आपके यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दे दी, आपकी यहाँ पर स्टेबिलिटी हो गई। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप मई मंथ में सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ रिकग्नाइज। किसी की शादी हो रही है, किसी की लाइफ में रिकग्नाइज हो रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है, शादी हो रही है, घर ले रहे हैं, विक्ट्री हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, करियर में अप लेवल हो रहे हो, 10th हाउस करियर में आपके औहदे बढ़ रहे हैं, आप नोटिसेबल हो रहे हो। ओके, अप्रैल एंड मई, अप्रैल महीने में आपको यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे दी, न्यू स्टार्ट हो गए, आप कहीं ना कहीं राइज अप हो गए। मई मंथ में आप नोटिसेबल हो रहे हो। ओके, मई मंथ में किसी की शादी भी हो रही है। लेट्स सी व्हाट्स द जून मंथ। एंड जून मंथ में पेज ऑफ पेंटिकल इट्स रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ नई शुरुआत तो है, मे भी शायद में हो, शादी में हो सकता है कि यहाँ पर मई महीने में शादी हो रही हो और जून महीने में कहीं ना कहीं स्टेबल होने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। जो मेरे दिमाग में है, पहले मैंने वो बोला गाइस। अदरवाइज जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग जून महीने में अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, वो आ तो रहा है। ओके, सपोर्ट चाह रहे हैं, वो आ तो रहा है, थोड़ा सा डिले रह सकता है। तो जून महीने में जो भी आप काम कर रहे हो, ओके, थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो पेशेंट रखिएगा, स्टिलनेस, साइलेंस, पेशेंट। ओके, मैं ये देखना चाहूंगी कि व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स अगेन, 6 ऑफ दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि शादी की वजह से कुछ ना बैलेंस नहीं बना पा रहे। शादी की वजह से शादी हो गई है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, तो इसलिए थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड अगेन, 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट विक्ट्री। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स इन जनरली जो भी आप काम करना चाह रहे हो डिले हो रहा है बट सक्सेस है। ओके, जो भी आप काम कर रहे हो डिले है बट सक्सेस है। तो जून महीने में मैं यही बोलना चाहूँगी, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। काम कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को। ओके, जुलाई एंड जुलाई इज द 4 ऑफ सोर्स। पेशेंट रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एफर्ट डाल रहे हो, किसी को सक्सेस मिल रहा है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा बाद में मिलता है। राइट गाइज, तो जून महीने में यहाँ पर थोड़ा डिले हो रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हो जुलाई महीने में।
फोर ऑफ सोर्स इज रिवर्स, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि उनके काम नहीं बन पा रहे हैं, वो मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, हील होते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स ने पहले ही कहा कि ग्रेस रखना बहुत ज़रूरी है, स्टिलनेस रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो फोर ऑफ सोर्स इज रिवर्स, तो अपने हार्ट ब्रेक मत कीजिएगा, स्टक मत होइएगा जुलाई महीने में, क्योंकि जून में आप पेशेंट रख रहे हो, जुलाई में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो किसी भी एरिया में, लव लाइफ में, घर में, काम में, बिजनेस में, जॉब में। ओके, तो बस पीस रखना है, जुलाई महीने में पीस रखना है। ओके, अगस्त, सी यहाँ पर अगर आप पीस रखते हो जुलाई महीने में, अगस्त में आप अपने नेगेटिव सिनारियो से उभर जाओगे। ओके, पीसफुल की तरफ चले जाओगे, या फिर अपने सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, या फिर कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे, कुछ लोग हो सकता है कि नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव में जा रहे हो। ओके, देयर इज अ सपोर्ट आल्सो, अगस्त महीने में सपोर्ट है गाइस, तो पीसफुल रह के देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देयर इज अ मेंटल क्लैरिटी आल्सो, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं बिजनेस सिलसिले में या फिर किसी भी सिलसिले में। ओके, ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट ट्रैवल, एंड मेंटल क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, पीस की तरफ जा रहे हो इन अगस्त में। ऐसे सितंबर, maybe sure you're dealing with Leo in September, otherwise this is your boss, this is your love, this is your partner, कोई भी हो सकता है। ओके, सितंबर महीने में अगर कोई लव लाइफ चाहते हैं तो कोई लियो पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, कोई चेंजेस चाहते हैं तो, अदरवाइज इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी सितंबर महीने में जो भी आपने एफर्ट डाला था ना, जो भी आपने पेशेंट रखा था ना, मे बी शायद दिस इज द पेशेंट कार्ड, लियो कार्ड है, एफर्ट डाल के पेशेंट रखना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर महीने में आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो मैं ये देखना चाहूँगी क्योंकि 8 एंड हियर इज द इन्फिनिटी साइन। ओके, तो इन्फिनिटी इज ऑल अबाउट गाइस लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ अबंडेंस। Why this card is here for Taurus? Why this card is here for Taurus? Why this card is okay? See, maybe shy you're dealing with Leo, Pisces and Virgo. Okay, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर सितंबर महीने में कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज द हैंगमैन का कार्ड। ओके, सितंबर महीने में कोई किसी की लाइफ में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि स्टकनेस होने की नौबत आए। तो गाइस तो इसीलिए आप यहाँ पर ना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, अकेले में रह रहे हो, कहीं ना कहीं सितंबर महीने में आपको पेशेंट और भी ज़्यादा पेशेंट रखने की जरूरत है किसी किसी के लिए, या फिर कुछ लोग अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पीस ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने विशेष का रिजल्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सितंबर मंथ में गाइस, जैसे कि अगस्त महीने में आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। ओके, तो सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट के लिए आप ये सोचो कि कब मेरे पास में वो रिजल्ट आए, कब मेरे पास में वो सोल्यूशन आए, कब मेरे पास में वो पीस आए। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप अपने इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एंड पीसफुली हो, क्योंकि यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हो, स्टक हो, बट अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, काम करने की कोशिश, काम पीसफुली रहने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी अक्टूबर मंथ, एंड सी अक्टूबर मंथ इज मून का कार्ड है गाइस, दिस इज आल्सो पाइसियन एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज द हिडन, मे भी शायद हो सकता है कि टोरस आप लोगों की लाइफ में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, या फिर हो सकता है कि अक्टूबर महीने में आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आए तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें छुपा रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ उनको हिडन चीज़ें छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर मून का कार्ड आया है, तो मून इज ऑल अबाउट गाइस फ्रस्ट्रेशन, हमारे इमोशनली तौर पे ओवर थिंकिंग होना, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना। मैं देखना चाहूँगी कि व्हाई दिस मून कार्ड इज हियर फॉर टोरस।
या कहीं ना कहीं कोई वाटर साइन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। दैट्स वाई आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लव वाइज, मैरिज वाइज, या फिर कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, या फिर हो सकता है कि अक्टूबर महीने में आप अपने ऑफर के लिए, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर अपने सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस पर्सन के लिए। ओके, तो गाइस यूज योर इंट्यूशन। अक्टूबर महीने में आपको अपने इंट्यूशन को अपने आप में काम रख के अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ट्रस्ट कीजिएगा और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। एंड दैट्स वाई यूनिवर्स पहले ही आपको बोल चुके हैं कि देयर इज द साइलेंस। साइलेंस होना बहुत जरूरी है, अपने आप में जाइए और आपकी गट फीलिंग आपको क्या गाइडेंस दे रही है उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। अक्टूबर महीने में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कहीं ना कहीं अक्टूबर महीने में आप स्टक होते हो तो अपने आप पे ध्यान दीजिएगा। ओके, अपने इंट्यूशन पे, अपने गट फीलिंग पे, अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैसेजेस के जरिए आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, जो भी कंफ्यूजन अक्टूबर महीने में होने वाले हैं, हो रहे हैं। सो नवंबर मंथ में ब्लेसिंग है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ब्लेसिंग है, बट आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग, रिवर्स इज ऑल अबाउट गाइस, थोड़े से डिले हो जाते हैं। ओके, चीजें जो आने वाली होती हैं फास्ट वो थोड़ी डिले हो जाती है। तो नवंबर महीने में आपके पास में ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, घर बन रहा है, शादी हो रही है, ऑफर आ रहा है, जो भी आप पॉजिटिविटी चाहते हो ना नवंबर महीने में हो रहे हैं, बट थोड़े डिले हो रहे हैं। ओके, तो गाइस पेस रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी अगर नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं बिजनेस वाइज या फिर घर वाइज या फिर जॉब वाइज, है थोड़ा डिले है नवंबर महीने में। ओके, जैसे नवंबर मंथ में डिले है। ओके जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एंड दिसंबर महीने में हियर इज द ब्लेसिंग, इमोशनली फुलफिलमेंट, पीस, हैप्पीनेस, ऑफर, रिलेशनशिप में तरक्की या फिर कुछ भी गाइस, दिस इज द ब्लेसिंग। इमोशनल तौर पे यू आर सेटिस्फाइड। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी जो भी चाहते हैं। दिसंबर महीना इज द विच मंथ इज बेस्ट फॉर यू? या अप्रैल, मई एंड दिसंबर इज द बेस्ट मंथ फॉर यू इन दिस होल ईयर। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी गाइस, आप लोगों की लाइफ में ना ब्लेसिंग बहुत है, चेंजेस है, क्योंकि हमेशा खुशियां तो रहती नहीं, कंफ्यूजन तो होता ही है, हमेशा स्टकनेस तो होती है, इमोशनली थोड़े से ड्रेन तो होती है, बट यहाँ पर आपको ये साल ओवरऑल अपने आप पे ध्यान देना है, साइलेंस पे ध्यान देना है। ओके, ताकि आपको सोल्यूशन मिले, आप हील हो, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आओ, और अपने जो भी आपके विशेष हैं करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, शादी को लेके, वो आपके पूरे हो रहे हैं, बट अपने आप में स्टेबल रहना है। ओके, ऑफर भी है, ब्लेसिंग भी है, यूनिवर्स आपके साथ भी है। ओके, जो भी नई चीज़ें करना चाहते हो वो सारी हो रही हैं, बट अपने आप में पीस रखिएगा। वैसे भी आप टोरस बहुत ज़्यादा स्टेबल राशि होते हो, तो अपने आप में पीस बनाए रखते हो, तो उसी तरह अपने आप में पीस बनाए चलिएगा। ओके, देयर इज अ बिग पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो आने वाले लाइफ के बारे में। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, लव एंड लाइट, टेक केयर।